सब लोग पैदा होते हैं खुशी को पाने के लिए, फिर सब लोग जीते हैं खुशियों को ढूंढने के लिए। तब हमें एक क्लास दिखती है जिसमें सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बच्चा ऐसा भी होता है जो सिर्फ अकेला बैठा होता है। फिर वो मॉल में जाता है और वो एक मेलन बन को चुरा लेता है, और फिर वो छत पे जाके खड़ा रहता है और कहता है, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता था। फिर वो बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। तब वो कहीं और ही पहुँच जाता है। क्या ये स्वर्ग है या नर्क? पर तभी उसे एक एंजल आके पकड़ लेती है जिससे वो बच जाता है। एक तो फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वक्त पर बचा लिया, वरना तुम मर जाते। नीचे देखो, कोई भी नहीं मरा है, कोई भी लोगों की भीड़ नहीं है, तुम जिंदा हो। क्या सच में ये एंजल ने मुझे पकड़ लिया है? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें खुशियाँ देने आई हूँ। तुमने एक बार कहा था, पर अब मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, मुझे मरने दो। मुझे पता है कि तुम जब 7 साल के थे तब तुम्हारा पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। फिर तुम्हारे अंकल और आंटी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, और तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। जिंदगी बस एक दर्द का नाम ही तो है। मैं एक स्पेशल रैंक एंजल हूँ। मैं तुम्हें एक उम्मीद देती हूँ। क्या उम्मीद? कैसी मतलब? जैसे आज़ादी, प्यार, ये सब पागलपन है। आज से तुम किसी का नौकर भी नहीं हो। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो फिर तुम ये सब चीज़ें मुझे दोगी कैसे? मेरे पंख देखो, ये इतने तेज है कि कोई भी इंसान मुझे देख भी नहीं सकता है। इससे तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। फिर प्यार, मैं तुम्हें एक लाल एरो दूंगी, जिसे तुम शूट करोगे वो आदमी तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर अब तुम चूज़ करो, आज़ादी या फिर प्यार। क्या ये कोई स्कैम है? मुझे बस मरना है, मुझे शांति से मरने दो। मुझे दोनों चाहिए, ठीक है? तब एंजल उसके ऊपर रिंग डालती है, ये नेकलेस वाला एरो के लिए और वो हाथ वाला विंग्स के लिए। ये निकल क्यों नहीं रहा? ये अब कभी नहीं निकलेगा, और तुम चिंता मत करो, इसे कोई देख भी नहीं सकता। तो हाँ, जब तक एक नया भगवान नहीं है तब तक खैर तुम छोड़ो वो सब, हम विंग्स को ट्राई करते हैं। मेरे विंग्स बाहर आ जाओ। और तभी मिराई के अंदर से विंग्स बाहर आ जाते हैं। ये विंग्स को कोई भी नहीं देख सकता है। फिर वो उड़ते उड़ते काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है, बादलों से भी ऊपर। ये कितना अच्छा नज़ारा है, ये तो हकीकत है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सब ग्रीन क्यों है? और तभी उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आ जाती है। तुम ये रेड एरो से अपने प्यार में किसी को भी गिरा सकते हो। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, मुझे सब कुछ पता है। हाँ, उन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द भी दिया है। और तभी मेरा एक घर में एंटर होता है और उसकी आंटी टीवी देख रही होती है, और वो कहती है कि मेरे लिए एक लाइटर लेके आओ। मेरा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी मुझे नहीं देख सकती। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। एकदम चुप। और तभी मिराई एरो निकालता है और वो एरो उसके आंटी के ऊपर यूज़ करता है। मिराई, मुझे माफ़ करना, निकलो यहाँ से। मिराई, एरो ने काम किया। आपने और अंकल ने मेरे पूरे परिवार की जान ली है। नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे हस्बैंड का प्लान था। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है, और तुम वापस आ गए? मेरे पापा अमीर थे, मुझे कहा कि अगर तुम्हारा भाई मर गया तो फिर सारी प्रॉपर्टी अब उनकी हो जाएगी। और तभी मिराई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और तभी मिराई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अच्छा है कि मैं वहाँ पर नहीं था। तब हमें दिखता है कि मिराई का परिवार गाड़ी में बैठा, और वो जैसे ही गाड़ी को चालू कर दे सब लोग मर जाते हैं। तो फिर मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ा? ये सब सिर्फ पैसे के लिए? किसी ने सही कहा है कि पैसे इंसान से क्या कुछ ना करवाए। तुम लोगों को मर जाना चाहिए था, तुम लोग राक्षस हो। फिर वो रोने लगता है। उसकी आंटी चाकू उठाती है और वो खुद को ही मार देती है। आंटी, क्यों? पर किस लिए? अरे तुमने ही तो कहा था, रेड एरो इंसान से कुछ भी करवा सकता है। वो किसी की जान भी ले सकता है और वो खुद की भी ले सकता है। अरे मिराई, इसने ही तो तुम्हारे परिवार को मारा था, ये अब मर चुकी है। तब ऊपर से एक एंजल आती है और आंटी की आत्मा को लेकर चली जाती है। क्या इंसान इतनी आसानी से मर सकता है? मेरा परिवार, ये तो कोई सपना तो नहीं है। फिर वो अपने आंटी के खून को बस देखता ही रहता है। वो एकदम शॉक हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा खुश हूँ, अब मैं खुश रहूँगा सबके लिए। तुम भी एक नई शुरुआत करो। हाँ, क्यों नहीं? ना से मैं हूँ, ना से मैं तुम्हारी पर्सनल एंजल हूँ। मिराई, उस बात को 3 दिन बीत गए हैं, तुमने अपना एरो या फिर पंख इस्तेमाल नहीं किए हैं। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं यहाँ रहने के लिए एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि मैं विंग से कुछ भी चोरी कर सकता हूँ और एरो से माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, मैं चोरी करने के बाद खुश नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मैं वो नहीं करूँगा।
मैं खुशी में तो वो लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ना से इसका मतलब मुझे पहले पैसे चाहिए होंगे। तुम पैसों के लिए तो अपने अंकल और उनके बेटे को मार भी सकते हो, जिससे तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम रेड एरो से अंकल को भी मार सकते थे। मैं उन्हें पैसों के लिए मारना नहीं चाहता। तुम सबको मारना क्यों चाहते हो? मैं पैसों के लिए उन्हें मारना नहीं चाहता। तो फिर तुम सबको मारना क्यों चाहती हो? तुम चाहो तो वाइट एरो भी यूज़ कर सकते हो। उसके लगते ही कोई भी मर जाएगा। ये गॉड के पास भी है। मिराई सुनो, तेरा लोग गॉड बनने के रेस में है और उन सबके पास भी एंजल है, उनके पास एरो भी है, और फिर आगे जाके उनमें से एक ही गॉड बनेगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मिराई, मतलब कि गॉड सही में है। तुम गॉड बन सकते हो। तुम्हारे विंग और एरो को ले लिया जाएगा। अगर तुम गॉड नहीं बन तो फिर खुद के लिए गॉड बनो मिराई, खुद के लिए। मेरी माँ ने मुझे एक बार कहा था कि सब लोग खुशियाँ ढूंढते हैं और खुशियाँ मिलने पे वो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। फिर वो अपने पास्ट को याद करता है। तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान होगी। मैं एरो से अंकल को अरेस्ट करवा के एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं गॉड बनना नहीं चाहता। तो फिर चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। तुम्हारे अंकल को अरेस्ट करवाते हैं। मैं वो बाद में करूँगा। फिर मिराई टीवी में एक आदमी होता है जिसके ऊपर एंजल होता है। हालांकि आम इंसान उस एंजल को नहीं देख सकते, मतलब वो एक गॉड कैंडिडेट है। वो 13 में से एक है। उसने रेड एरो यूज़ किया है। 14 रेड एरो में से उसके पास अभी 9 एरो ही बाकी है। क्या हम वो लड़के को बचा सकते हैं? मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या एरो से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मिराई देखो, एरो कभी भी मिस नहीं होता है, सिवाय एक सिचुएशन के। वो है कि विंग्स एरो से भी तेज़ उड़ सकते हैं। तो एरो के लगने से पहले तुम वहाँ से उड़ जाओ। एरो का असर 30 दिन तक रहता है। अगर कोई एरो को ऐसे यूज़ करेगा तो वो गॉड नहीं बन सकता है। तब वो टी वाला आदमी बहुत सी लड़कियों के साथ कपड़े उतार के कुछ तो करता है। तुम लोग खुद ही समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता। ये रेड एरो तुमसे कुछ भी करवा सकता है। तुम कौन हो? तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? तब वो सूट वाला आदमी वाइट एरो यूज़ करता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। फिर वो विंग्स से चला जाता है और वो सारी लड़कियों पे से रेड एरो का असर ख़त्म हो जाता है। तुम्हें अपनी हद में ही रहना चाहिए था। अब मैं एग्ज़ाम तक पढ़ूंगा। हालांकि तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो रेड एरो यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं अपने दम पे पास होना चाहता हूँ। तुम और वो दोनों ही गॉड कैंडिडेट हो, लेकिन तुम अलग हो। क्या हुआ? वो आदमी की मौत न्यूज़ पे थी। तुम तो वो 13 में से एक थे, है ना? हाँ, इसे मारने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा तुम होशियार हो, मैं नहीं हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि रेड एरो से सरेंडर भी करवा सकते हैं। तुमने जैसा कहा था, खाना, घर और कपड़े सब अच्छा चल रहा है। क्या तुम खुश हो? हाँ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ना से क्या मुझे ये पावर रखनी चाहिए? सब लोग बैंक को देख रहे होते हैं जहाँ पर चोरी हो रही होती है। तब वो सूट वाला आदमी वहाँ पर आता है। वो एक एंजल है। ना से वो एक गॉड कैंडिडेट है। वो रेड एरो यूज़ करता है। तुम पास आए तो गए, तुम पीछे रहो। अब वो रेड एरो चोर के ऊपर यूज़ करता है। वो बुलेट से भी काफ़ी तेज़ था। फिर वो वाइट एरो यूज़ करता है। उसके पास दोनों ही एरो है। वो वाइट एरो से सबको मार रहा था। वो सबको मारना चाहता था। ये वाइट एरो, उसकी एंजल मेरे ही रैंक की है और उसने सबका दिल जीत लिया, मानना पड़ेगा। फिर वो सूट वाला आदमी कहता है, मैं 12 बुरे लोगों को मारने आया हूँ। मैं एक को तो मार चुका हूँ, बाकी 11 आके मुझसे लड़ो। यार, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। एक को वो हरा चुका है। ना से तुम मुझसे दूर हो जाओ, ठीक है? मेरे पास एंजल होगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैं गॉड कैंडिडेट हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी कैंडिडेट कहाँ हैं। मुझे बच के रहना होगा। ना से मेरी पावर वापस ले लो। अब मैं मरना भी नहीं चाहता। सॉरी, पर तुम्हारी पावर चली जाएगी। मुझे ये पावर नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो। तुमने पावर वापस दे दी तो तुम मर जाओगे। तुम जिंदा हो क्योंकि तुम गॉड कैंडिडेट बन गए हो। जो इंसान मरने वाला होता है उसे कैंडिडेट के लिए चूज करते हैं, ये गॉड ने कहा था। क्या मैं पावर वापस कर सकता हूँ? सॉरी, पर नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशल रैंक एंजल्स के पास ये विंग्स और रेड और वाइट एरो होता है। फिर फर्स्ट क्लास एंजल के पास विंग्स और रेड एरो होता है। वो 13 एंजल्स में से स्पेशल रैंक एंजल कौन सी है? फिर फर्स्ट क्लास एंजल स्पेशल में भी प्रमोट हो सकती है और वो डिमोट भी हो सकती है। वो सूट वाला मेट्रोपोली मैन के लिए ये स्पेशल रैंक एंजल एक खतरा है। मुझे क्या करना चाहिए? वो एक गॉड बनना चाहता है। सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मिराई, हमें चुप के रहना होगा। कल तुम्हारे स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी है। मुझे अपना काम करते रहना होगा, फिर चाहे जो हो जाए वो। मैं यहाँ पर बंद नहीं रह सकता। नासे ने मुझे एक बार बचाया है। अब मैं हाई स्कूल जाऊँगा और अपनी खुशियाँ ढूंढूंगा। जब तक तुम मेरे पास नहीं रहोगी कोई भी मुझे नहीं ढूंढ सकता।
वो मेट्रोपोलिमैन भी एक स्टूडेंट ही होता है। मिराई, ये यूनिफॉर्म तुम पर काफ़ी अच्छी लग रही है, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। वहाँ साकी पे रेड एरो शूट करना, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और तुम उसे बहुत चाहते भी हो, उसके साथ हमेशा रहना। फिर वो स्कूल चले जाता है। तभी मिराई को एक एंजल दिखती है, पर वो एंजल मिराई के सामने अचानक आ जाती है। तुमने मुझे देख लिया, लगा नहीं था कि एक गॉड कैंडिडेट जल्दी मिल जाएगा। तुम डर गए, मैं एक स्टूडेंट के साथ हूँ। और तभी साकी मिराई के ऊपर रेड एरो शूट कर देती है। उनो रिवर्स। लगता है मैं साकी से पहले ही प्यार करता हूँ। साकी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैंने जो कहा था वही करो। तुम्हारे पास विंग्स है? हाँ है। मेरा रूम 3rd फ्लोर पे है, तुम चुपके से वहाँ आ जाना, ठीक है? वो चला जाता है। वो साकी के घर जाता है। साकी आती है, हम दोनों एक ही क्लास में, और मेरी एंजल स्पेशल रैंक है। तुम पे वाइट एरो है ना? हाँ मेरे पास है। कहीं तुम ही तो मेट्रोपोलिमैन नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हें साकी के साथ ही रहना होगा, ठीक है? वो अपने हाथ से एक जोड़ बनाते हैं। फिर मिराई उठता है साकी को साथ लेके। वो बादलों से भी काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ। मेट्रोपोलिमैन, एक प्रॉब्लम है हम सब के लिए। वो सारे कैंडिडेट को मार के खुद गॉड बनना चाहता है। किसी को तो उसे रोकना ही होगा। मैं उसे रोकूंगा, मैं साकी को बचाऊंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। और तभी वहाँ पर नासे आ जाती है। तुम्हें उसके ऊपर रेड एरो शूट करना था ना, जबकि ये काम उसने तुम्हारे ऊपर कर दिया। नासे काफ़ी भोली है। अगर मेट्रोपोलिमैन मर जाए तो उसके विंग्स और एरो साकी को मिल सकते। अगर तुम मर गए तो फिर तुम्हारे विंग्स और एरो साकी को मिल जाएंगे। ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, ये मेरी गलती है। सब एंजल खुद के कैंडिडेट को बेहतर बनाती है। अब हालत ऐसी कि हम लोगों को साथ में रहकर काम करना होगा। तुम अब भी मुझे मारना चाहते थे, बस एक बार ये एरो की पावर ख़त्म होने दो। ये कुछ नहीं करेगा, ये साकी से प्यार करता है। सच में? तो फिर तुम्हें मुझ पर भी यकीन करना होगा कि हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कहीं ये एरो की पावर तो नहीं है? मैं साकी के लिए कुछ भी करूँगा। तो एक काम करो, तुम यहीं पर रह जाओ। क्या सच में यहाँ साकी के साथ? हाँ, तुम्हें साकी की रक्षा करनी होगी। ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिराई तुम मेरे साथ ही रहो। सुनो, ये गाड़ी रोक दो। तभी मेट्रोपोलिमैन आता है। तुमने काफ़ी मेहनत की है, मुझे वो 11 लोगों को मारना है। 1 महीने में मुझे कोई भी नहीं मिला है, और ये फालतू न्यूज़ वाले मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं। वो 11 लोग मुझसे डर रहे हैं क्या? वो सब मिराई को बांध देते हैं। अच्छा है तो तुमने मेरे ऊपर एरो यूज़ किया, जिससे मुझे खुशी मिली। और मेरा सपना तुम्हारे साथ रहने का था, जो पूरा हो गया है। मैं मेट्रोपोलिमैन को ये सब खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा, मैं उससे लड़ूंगा। मैं साकी के लिए कुछ भी करूंगा, अपनी खुशियों के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। मिराई, मुझे भी खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। क्या? मेरा मतलब हमसे नहीं था। क्या तुम अभी भी एरो के असर में ही हो? फिर सब लोग टीवी में मेट्रोपोलिमैन को देखते हैं और वो कहता है, मेरे जैसे 11 लोग जो भी बचे हुए हैं, हम सब बैठ के बात करते हैं। मुझे पता है कि ये उसकी एक चाल है। हम सब लोग कल 6 बजे तुम सब लोग एक स्टेडियम में आ जाना। मुझे पता है ये उसकी चाल है, जिससे सब उसके पास आ जाए। उसे लगता है कि गॉड कैंडिडेट लोगों के बीच में आ जाएंगे। हाँ ना, से क्या तुमने उसे बताया नहीं? सॉरी, मैं बताना भूल गए। ये जो सारे गॉड कैंडिडेट है वो लोग जापान के ही है, तो फिर वो सब लोग कल उस स्टेडियम में आ जाएंगे। हाँ ऐसा ही, मेट्रोपोलिमैन वहीं होगा। अगर तुम लोग वहाँ पर गए तो फिर तुम लोग मारे जाओगे। उससे अच्छा है कि हम लोग कल बैठ के टीवी में ये सब लाइव देखेंगे। पर मिराई स्टेडियम में जाता है। वहाँ काफ़ी एंजल्स और गॉड कैंडिडेट आए हुए होते हैं। मिराई, तुम्हें ऊपर नहीं देखना चाहिए था, वरना उनका ध्यान हमारे ऊपर चला जाएगा। क्या तुम लोग कल सच में जा रहे हो? जबकि ये एक चाल है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, पर तुम्हें वहाँ नॉर्मल बिहेव करना होगा। कुछ हुआ तो वहाँ से भाग जाना। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आए। तुम ऊपर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर को देख सकते हो, जिससे हम आम लोगों की तरह लगेंगे। वो एंजल्स सब टीवी में देखते हैं। और तभी वहाँ मेट्रोपोलिमैन आ जाता है। दोस्तों, वो आ गया है। क्या यहाँ पर 2 और मेट्रोपोलिमैन है? ब्लू और येलो, वहाँ पर 2 और लोग थे। ये विंग्स और एरो, उनकी एंजल फर्स्ट रैंक होगी। और तभी येलो सूट वाला एरो को शूट करता है, लेकिन वो मेट्रोपोलिमैन को लगता ही नहीं, वो हवा में ही रुक जाता है। क्या ये असली मेट्रोपोलिमैन नहीं है? मैंने सोचा था उसे मार दूंगा। अगर हम लोग मर गए तो फिर ये गॉड बन जाएगा। तुमने ही हमें यहाँ बुलाया है, तुम बताओ हमें बात करनी है या फिर लड़ना है? फिर हमें उन दोनों का पास्ट दिखता है, जिसमें वो दोनों एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं और जिससे वो मरना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स ले लेते हैं और वो मरने की हालत में होते। तभी वहाँ पर 2 एंजल आती है और उन्हें पावर्स देती है, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं।
तुम हमारा सामना करो। अगर तुम हमें वाइड एरो से मारोगे तब भी उसमें 2 सेकंड लगते हैं। एक एरो की रेंज 31 मीटर से। उन दोनों को अपनी ताकत का अंदाज़ा है। मैं समझ गई। मेट्रोपोलीमैन स्क्रीन पे आता है। मैं असली मेट्रोपोलीमैन हूँ। कल वाला मेट्रोपोलीमैन वो नकली था, और तुम दोनों वहाँ पर रुके हो वो तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पीछे एक मामूली सा इंसान खड़ा है तो वो एरो यूज़ नहीं कर सकता है। रेड और वाइट एरो, पहले एरो को शूट करने के बाद 0.3 सेकंड्स ही लगते हैं दूसरे एरो को शूट करने के लिए, 2 सेकंड नहीं लगते हैं। मैं तुम्हारे बीच नहीं आ सकता, तो मैं ये बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। बाय बाय। तुम डरते हो, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? फिर बाहर आओ। और तभी वहाँ पर एक बच्ची हवा में उड़ती हुई जाती है। रुको, मुझे अपने साथ ले लो। मैं मेट्रोपोलीमैन से बहुत डरती हूँ। मेरे पास सिर्फ विंग्स ही है। प्लीज़, मेट्रोपोलीमैन ने उसे कंट्रोल किया है। क्या ये उसका प्लान है? मुझे खुश रहना है। प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे भी परिवार ने मरने पर सब लोग मुझे ऐसे ही इग्नोर करते थे, पर पहले हम लोग तुम्हारे पे रेड एरो यूज़ करेंगे, फिर हमारे साथ तुम लोग आ जाना। ठीक है, यूज़ करो। तभी मेट्रोपोलीमैन आके उस बच्ची पे रेड एरो यूज़ करता है। अब ये 2 वर्सेस 2 होगा। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रखी। तुम बहुत ही स्लो हो। अब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब 30 दिन तक वो बच्ची उसकी है। उसके पास कोई एरो नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या यहाँ पर कोई भी गॉड कैंडिडेट जो हमारे साथ आना चाहेगा? अगर है तो आ गया हो। हम उसे गॉड बनने नहीं दे सकते। अगर वो गॉड बना तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जल्दी कोई मेरी मदद करो। तब वहाँ 2 कैंडिडेट आते हैं जो उसे ज्वाइन करते हैं। ये भी उसे हराना नहीं चाहते हैं। तुम अगर हमारे साथ हो तो फिर हम तुम पे रेड एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम्हारा स्वागत है। तब मेट्रोपोलीमैन सब देखता है। ये सब मुझे पावर रेंजर्स जैसा क्यों लग रहा है? गाइस, तुमको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर बताना। फिर वो बच्ची टीवी पे और तभी वहाँ स्टेडियम में, और तभी असली मेट्रोपोलीमैन वो नकली से अपनी जगह बदल लेता है। अब वो दोनों एरो यूज़ करते हैं और वो 4 लोगों को हरा देता है। मुझे लगा था कि वो टीवी वाला असली है। अरे नहीं, वो तो बस एक इंसान है जिसे मैं रेड एरो से कंट्रोल कर रहा हूँ। जब तुम्हारा ध्यान नहीं था तब मैंने जगह बदल ली थी। क्या तुम उन्हें बिना एरो के भी कंट्रोल कर सकते हो? ऐसा कोई रास्ता है बिना एरो के? हाँ, एक है, और वो है पैसा। वो पिंक और ग्रीन को मैंने पैसे दिए थे और वो लोग यहाँ पर काम करते हैं। एंजल वहाँ क्या कर रही थी? उसके विंग्स और एरो मेरे हैं। तभी वो उसे ले लेता है और वो आदमी मर जाता है। क्या ये मेट्रोपोलीमैन का प्लान था? उसने 3 कैंडिडेट को पकड़ चुका है और वो एक को मार चुका है। सब लोग मेट्रोपोलीमैन को ही देखते रहते। तब वो दोनों कैंडिडेट बचे हुए थे जिसके ऊपर रेड एरो का असर था। मैं तुम्हें मरने को कहूँगा तो फिर क्या तुम करोगे? इस मामले में रेड एरो बहुत ही कमज़ोर है। फिर वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वाइट एरो से वो मर जाता है। मिराई देखता है और वो लड़की तड़प रही होती है। अगर मैंने कुछ किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर एंजल आ जाती है और वो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ इसे अब रोक दो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं रुक जाऊंगा? सेकंड रैंक एंजल बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होती है। ये कितना मज़ेदार है। चलो तुम भी भीख मांगो, कोई तो मदद करो प्लीज़ हमारी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही करते रहो। ये कैसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं? जो गॉड बनेगा वो ये बच्ची को मरने देगा क्या? तभी मिराई तैयार होता है। मेट्रोपोलीमैन एक हैवान बन चुका है। गॉड बनने के लिए वो सबको मार रहा था। मिराई मत जाना, वरना उन्हें पता चल जाएगा। ना से सही कह रही है। अगर किसी ने उस लड़की को नहीं बचाया तो शायद कोई नहीं आया तो वो मर जाएगी। वो 30 दिन तक उसकी साथ ही है। ये क्या दूसरी एंजल? तुम और गॉड कैंडिडेट नहीं ले सकते। अच्छा, उसने अपना काम पूरा किया है। फिर वो वाइट एरो से उसे मार देता है। उसने उसे मार दिया। वैसे भी वो मेरा कैंडिडेट नहीं था। मुझे उसके मरने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारी मौत देखने में खुशी होगी। तुम अपने गॉड कैंडिडेट को ही गॉड बनाना चाहोगी। क्योंकि मैंने तीनों को हटा दिया है तो फिर ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। मेरे कैंडिडेट को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गॉड बनेगा या नहीं, बस वो खुश रहना चाहता है। एंजल्स अजीब होती है, पर अगला गॉड तो मैं ही बनूंगा। ये नहीं होगा, मेरे पास मेरा पार्टनर है। तो फिर तुम स्पेशल रैंक एंजल हो, है ना? हाँ, तुम सब आसपास के लोगों के साथ मिलके यहाँ से निकल जाओ। वो उनके विंग्स और एरो लेता है। अब बस 8 ही कैंडिडेट बचे हुए। मिराई और साकी वहाँ से निकल जाते। मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि हमने तुम्हें रोक रखा था। उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि उसने 3 लोगों को मार दिया है। अब इसमें पुलिस भी शामिल हो जाएगी। क्या वो उसे पकड़ सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। उसके पास विंग्स है और वो चालाक भी है। हमें उसे मारना होगा, पर मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैं किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है।
वो अपने डैड से बात कर रहा था, तुम उसे मत मारो, पर तुम चीज़ें ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते। मेरा ये काम नहीं करेगा, वो किसी को मार के खुश रहना नहीं चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ एक गॉड कैंडिडेट आता है, मुझ पर रेड एरो यूज़ करो, जिससे तुम्हें तसल्ली हो जाए कि मैं यहाँ पर खुद की मर्ज़ी से आया हूँ, जल्दी करो। फिर नासी कहते हैं, ये किसी के भी काबू में नहीं, ये अपने आप से यहाँ पर आया है। हम चाहे तो रेड एरो से उसे सच भी बुलवा सकते, पर ये सच बोलेगा तो अच्छा होगा। मुझे इसके ऊपर विश्वास है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। समय से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मुझे कैंसर है, लास्ट स्टेज का। मेरे पास सिर्फ 3 महीने ही है। जब मैं मरने वाला था तब वहाँ पर एंजल आती है। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। ये सब फालतू बातें मत करो, सबको एक दिन मरना ही तो होता है। मैं तुम्हें एक ज़िंदगी दे सकती हूँ। तुम मरने से पहले गॉड बन गए तो तुम बच जाओगे और तुम हज़ारों साल तक जिंदा रहोगे। मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने उस एंजल को हाँ कह दिया, पर यह काफ़ी मुश्किल है। गॉड के पास सिर्फ 900 दिन है किसी को चुनने का, और मेट्रोपोलिमन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ और ये पावर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे मैं ज़िंदा रहूँ। मैंने एरो अमीरों पर यूज़ किया और सारे पैसे मेरे वाइफ और बच्चों को दे दिए। मुझे गॉड बनने का कोई भी हक नहीं है। तुम तो बस उन्हें खुश देखना ही तो चाहते थे, ये तुम्हारी इच्छा है। अब मैं गॉड नहीं बनूंगा, पर अपने परिवार को बेहतर बनाऊंगा, और मैं मेट्रोपोलिमन को रोकना चाहता हूँ जिससे वो और लोगों को ना मार सके। मैं उसे गॉड बनने नहीं दे सकता, जिससे मुझे और ज़्यादा कैंडिडेट्स की ज़रूरत होगी। और मैंने तुम्हें स्टेडियम में देखा था, जो सबसे अलग थे तुम लोग। साकी मिराई, मैंने देखा है कि तुम लोग बुरे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे हो। क्या तुम गॉड बनना चाहते हो? मैं नहीं चाहता, और मैं भी। अच्छा, तो फिर कोई भी गॉड बनना नहीं चाहता, पर मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। और तुम अपनी ट्रीटमेंट चालू रखो और हार कभी भी मत मानना। अच्छा है कि रेड एरो किसी को भी नहीं मार सकता, पर वाइट एरो ही सबको मार सकता है। मेरी एंजल को नॉलेज के रूप में जाना जाता है। उसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, इस वजह से उसे फर्स्ट रैंक में रखा गया है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है। और मेट्रोपोलिमन की एंजल ग्रीड है, मैं बहुत ही जानती हूँ, वो स्पेशल रैंक की है। वैसे आपका नाम क्या है? ओह सॉरी, मैं अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है नातानो मुकादी। मैं क्लोथिंग कंपनी में काम करता हूँ। मैं छुट्टी पर हूँ अभी के लिए। ये कॉस्ट्यूम आइडिया ये हमें चाहिए होगा, और मैं ये कर सकता हूँ। हम लोग कल मिलते। अगर मैं तुम्हें कल ना दिखूँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। वो भरोसेमंद है, और वो मेट्रोपोलिमन अपने क्लास में बैठा हुआ होता है। उसका नाम कानाडे होता है। चलो, तुम चेयरमैन के बेटे हो, जिससे हम साथ में कहीं पर भी चल सकते हैं। तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम क्या चुनोगे? पैसा? गलत जवाब। सारे मुझसे हैंडसम लोग गायब हो जाए। तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं कुछ और अलग मांगता, जैसे मौत से जिंदा होना। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी छोटी बहन है ना, उसने अपनी बहन को फ्रीज करके रखा हुआ होता है, और वो कहता है हैप्पी बर्थडे बहन। ये देखो, ये एक और कैंडिडेट मुझे मिला है। मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। और मैं बता दूं कि 5 कैंडिडेट ऑलरेडी मर चुके हैं। ये लड़की यहाँ पर सबसे सुंदर थी, तो मैंने सोचा इसे ले आओ। तो फिर तो अब तुम मज़े करो। चलो हम शुरू करें। वो उस लड़की को बांध देती है। उसके पास अब 3 विंग्स है, और उसके पास 3 एरो का सेट भी है। 4 लोगों को मार के उसने ये सब लिया है। क्या ये पावर्स हम किसी को दे सकते? उसे किसी पे रेड एरो यूज़ करना होगा, जिससे वो विंग्स और एरो यूज़ कर सकता है। पर 30 दिन तक ही, मतलब वो 30 दिन तक ही जिसको चाहे वो उसको मार सकती है। उसे विंग्स और एरो किसने दिए होंगे? ये ज़रूर मेट्रोपोलिमन का ही काम होगा। वो गॉड बनना चाहता है। जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा, वो लड़की उसे पकड़कर मार देगी, फिर चाहे कोई भी हो। तो फिर अब हम क्या करें? तो फिर हमें उसके जाल में फंसना चाहिए, चाहे जो हो जाए। उस लड़की को ढूंढो और उसे मार दो। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वो बस स्कूल की लड़कियों का प्यार का नाटक करती और फिर उन्हें मार देती है। क्या पता वो अभी भी किसी को मार ही रही होगी। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर वो काफ़ी सारे लोगों की जान ले लेगी। तो हाँ, हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। हमें कुछ करना होगा। हमें डायरेक्ट उसे वाइट एरो से मारना होगा। यही एक ऑप्शन है। सिर्फ मैं हूँ जिसके पास वाइट एरो है। हम उसे मार देते तो वो लड़की ठीक हो जाएगी। मैं तैयार हूँ। तुम क्या सोचते हो मिराई? मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। हम वाइट एरो की जगह रेड एरो यूज़ करें तो क्या होगा? मान लो अगर तुमने उसके ऊपर रेड एरो यूज़ किया, पर किसी और ने तुम्हारे ऊपर रेड एरो यूज़ किया, तो फिर क्या होगा? उससे अच्छा है कि हमें मौका मिलते ही उसे मार देना चाहिए। हाँ, तुम सही हो, पर मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता।
मैं किसी को भी नहीं मार सकता। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर वो हमें मार देगा। बच्चे, ये सब सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, कुछ काम नहीं आता ये सब, ठीक? तो फिर सोचो कि मेट्रोपोलिमैन सीका को मारने के लिए आ रहा है, तो फिर तुम कौन सा एरो यूज़ करोगे, रेड या वाइट? रेड यूज़ किया तो फिर वो साकी को मार देगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं कल आऊँगा। तुमने जो सोचा उसे अब निकाल दो, उसके काम के बदले उसे सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये लीजिए पानी। एक लड़की मरी हुई मिली है, लगता है कि ये उसकी एक चाल है। उसने अपने हाथों की दोनों नसें काटी हुई थी। ये तो हाँ, हमने कुछ तैयारियां की हुई है। वो इतना चालाक है कि वो हर वक्त वाइट एरो यूज़ नहीं करेगा, तो हमें लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी। तो फिर तुम दोनों ये लो पकड़ो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरा चेहरा मजाक वाला लगता है तुम्हें? मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई क्रिमिनल बन जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेट्रोपोलिमैन को कौन और कैसे मारेगा, जो उसे मारेगा वो हीरो बन जाएगा। और मैं हीरो बनना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो चाकू लेके दूसरी लड़की को लाती है। 3 साल पहले उसने ये यूनिफॉर्म से लोगों को मारना शुरू किया था, और वो दूसरी लड़कियों ने भी यही यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो लड़की शिबुया टावर पे है और वो डेड बॉडी भी टावर के ऊपर ही है। मैंने उस लड़की को स्टेडियम में देखा था, और टावर के ऊपर सिर्फ गॉड कैंडिडेट ही जाएंगे, वहाँ छुपने की कोई भी जगह नहीं है, और वो सबके ऊपर रेड एरो भी यूज़ कर सकती है। तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम प्यारी हो, पर तुम क्रिमिनल हो। आपकी उम्र तो हो गई, पर आप अभी भी बहुत बोल सकते हैं। कमाल है, वो उस लड़की को चार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमें मेट्रोपोलिमैन के ऊपर वाइट एरो ही यूज़ करना होगा। मैं वहाँ जाऊँगा, जिससे वो मुझे वाइट एरो यूज़ करे, तब तुम उसे मार देना। तुम मेरे साथ आओगे और तुम वाइट एरो ही यूज़ करोगे, लेकिन रेड एरो से काम होगा। कोई अपने मालिक को ख़त्म करे तो वो गॉड बन सकता है। ये प्लान काम आएगा। मुझे लगता है कि मेट्रोपोलिमैन ये रिस्क लेगा, और तब हम उसे मार सकते हैं। हमें उसका सामना करना ही होगा, फिर चाहे जो हो जाए। तुम ये सूट पहन लो, ये भारी है। हाँ, ये उड़ने के लिए काम आएगा। तुम ताकतवर तो हो ना? हाँ, मैं हूँ। ये सूट तुम्हें फिट हो जाएगा। ये और साथ ही साथ ये बुलेट प्रूफ और एडवांस भी है। इसमें मास्क भी है, जिससे तुम्हारी शक्ल कोई नहीं देख पाएगा। नासे और मेरठ, तुम लोग हमारे साथ हो, और रेवल और सीका, तुम लोग यहीं पर रह जाओ। और कुछ भी हो तो हमें फ़ोन करना, ठीक है? मैं जानता हूँ कि हम तैयार नहीं हैं, पर कोई कभी नहीं होता। पर हमें ये करना ही होगा। इसमें हमारी जान भी जा सकती है, पर मैं अपने परिवार के लिए मरने को भी तैयार हूँ। क्या मतलब, अगर हम उसके नज़र में ही नहीं आए तो फिर कल एक और मरी हुई बॉडी हमें मिलेगी। उसके पास रेड एरो और विंग्स भी है, जिससे कोई और भी मर सकता है। हमें चाकू से मारना होगा। ये ठीक नहीं है, पर हमें मेट्रोपोलिमैन को रोकने के लिए यही करना होगा, और हमें ये करना ही होगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। मिराई साकी को देखता है और वो दोनों चले जाते हैं। तुम वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैं पॉलीमर का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास तो आओ ज़रा। और तभी मेट्रोपोलिमैन पूरी की पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देता है। गाइस, आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना।